हर एक इंसान यही चाहता है कि उसकी जिंदगी सुख चैन से भरी हो। बहुत से लोग यही सोचते हैं कि अगर हमारे पास धन दौलत होगी तो हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। हम सोचते हैं अगर हम अमीर हो गए तो जो हम चाहेंगे उसे पा लेंगे। लेकिन जब हम उन लोगों की ओर देखते हैं जिनके पास सुख चैन है तो वे बाहर की धन दौलत से नहीं बल्कि अंदर की धन दौलत के मालिक होते हैं। प्यारे सज्जनों, एक दौलत बाहर की दुनिया की है, वो दौलत जिसके द्वारा हम दुनिया की चीजें और दुनिया का सुख चैन पाने की कोशिश करते हैं और ज्यादातर लोग इसे ही असली दौलत समझते हैं। पर शायद हम में से कम लोग ही जानते हैं कि एक दूसरी दौलत भी होती है। वो अंदरूनी जिंदगी की दौलत है। वो दौलत जो संत महापुरुषों के पास होती है। वो दौलत जिसे पाकर के जिंदगी सदा सदा के लिए सुख चैन से भर जाती है। फिर उसमें न तो कोई दर्द रहता है न कोई गम रहता है। लेकिन हम इंसान बाहर की दौलत को ही असली दौलत समझ करके बैठे। महापुरुषों की जिंदगी से हमें कई उदाहरण देखने को मिलते हैं जिनसे ये स्पष्ट हो जाता है कि इंसान को किस तरह की जिंदगी जीनी चाहिए। प्यारे सज्जनों, संत रविदास जी महाराज जी जूते बनाने का काम करते थे। वे संतों महापुरुषों से बड़े आदर भाव से मिलते थे और उनकी बड़ी सेवा किया करते थे। एक बार उन्होंने एक संत जी की सेवा की। संत जी उनसे बहुत खुश हुए। जब वे जाने लगे तो उन्होंने इनसे कहा कि मैं तुम्हें एक पारस पत्थर देकर के जाना चाहता हूं। इससे तुम लोहा छुआओगे तो वह सोना बन जाएगा। उन्होंने पारस पत्थर लिया और जिस लोहे के सुए से रविदास जी जूते गांठते थे उसे छुआ दिया तो वो तुरंत ही सोने का बन गया। संत रविदास जी महाराज जी ने कहा कि अब मैं जूते किससे बनाऊंगा। संत जी ने कहा कि तुम्हें जूते बनाने की जरूरत क्या है। जब भी तुम्हें पैसे चाहिए हों इसे किसी भी लोहे से छुआ देना और वो सोना बन जाएगा। लेकिन संत रविदास जी ने उसे लेने से इनकार कर दिया। लेकिन संत जी ने जब बड़ा जोर डाला और उन्होंने उस पत्थर उनकी झोपड़ी के छप्पर में ही रख दिया और कहने लगे कि आप इससे चाहे मंदिर बनवाना, चाहे मकान बनवाना, चाहे जो करो, मैं आपसे बहुत खुश हूं, इसलिए मैं ये पारस आपको दे करके जा रहा हूं। प्यारे सज्जनों, 1 साल गुजर गया। अब 1 साल के बाद जब संत जी फिर से उसी रास्ते से गुजरे और संत रविदास जी की कुटिया पर आए, उन्होंने बड़े आदर भाव से संत जी की सेवा की। संत जी ने संत रविदास से कहा, तुम अभी तक इसी कुटिया में बैठे हो। मैं तो तुम्हें पारस पत्थर दे करके गया था। मैंने सोचा था कि अब तो यहाँ बहुत बड़ा मंदिर बन गया होगा, तुम्हारा बहुत बड़ा घर बन गया होगा और वहां पर बहुत सारे लोग आते जाते होंगे, लेकिन तुम तो अब भी वही जूते बना रहे हो। रविदास जी महाराज जी ने उन संत जी से कहा कि अगर मैं उस पत्थर का इस्तेमाल करता तो जो समय मुझे अंदर की दौलत पाने के लिए मिला था वो निकल जाता। पत्थर जहां आपने छप्पर में रखा था, देखिए वहीं कहीं पड़ा होगा। प्यारे सज्जनों, महापुरुष जिन्हें अंदर की दौलत मिल जाती है उनका नजरिया हम सबसे बहुत अलग होता है। उनकी यही तमन्ना होती है कि वे हर समय उसी अंदर की दौलत के साथ भगवान के नाम सिमरन के साथ जुड़े रहें। किसी ने सच ही कहा, थोड़े सी की चाहत में बहुत कुछ हम खोते हैं, जो मिला है वो लगता ना काफी और जो ना मिला उसके लिए रोते हैं। होती है खुशी आसपास फिर भी हम बेचैन होते हैं, अंधी दौड़ के बनवासिंदे काटते वही जो बोते हैं। संतोष की दौलत वाले ही सुख चैन की नींद सोते हैं। प्यारे सज्जनों,
दौलत हमें सदा सदा का सुख चैन देती है। अंदर की दौलत हीरे जवाहरातों से नहीं, सोने चांदी से नहीं, बल्कि अपने आप को जानने से होती है। प्यारे सज्जनों, आजकल के समय में संपन्नता को ही धन से तौला जाता है। जिसके पास जितना ज्यादा पैसा वो उतना ही अमीर। लेकिन धन सिर्फ रुपया पैसा जमीन जायदाद ही नहीं, मान सम्मान के साथ संतोषजनक जीवन जीने के लिए जितनी चीजें हमारे जीवन के साथ जुड़ती हैं वे सभी हमारे लिए धन है। धन कई प्रकार के होते हैं, आध्यात्मिक, शारीरिक, भावनात्मक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, साहसिक। इन सभी रूपों के बीच में संतुलन कायम करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। संपूर्ण रूप से सफलता हमें तभी मिल सकती है जब हम आध्यात्मिक धन को अर्जित करने की कोशिश करते हैं। अध्यात्म दो शब्दों से मिलकर के बना है, पहला अध्ययन और दूसरा आत्म। यानी कि जब हम स्वयं से परिचित होते हैं, स्वयं का अध्ययन करते हैं, तो हमें आंतरिक शांति प्राप्त होती है। मनुष्य के जीवन की सभी समस्याओं की एक ही दवा है, वो है भगवान के नाम का सुमिरन और ध्यान। ध्यान के जरिए हम अपने असल की ओर मुड़ते हैं। ध्यान मनुष्य को अपने स्वभाव से अवगत कराता है। ध्यान ही आधार है उस शाश्वत सत्य के जानने का। ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें ध्यान करने की जरूरत होती है। हमें अपने अंतर में उतरना होता है और अंतर में उतरने की पूर्ण विधि किसी पूर्ण गुरु की संगत से ही सीखी जाती है। पूर्ण गुरु से युक्ति लेकर के उनके बताए गए नियम के अनुसार रोज रोज हमें थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना होता है। जीवन में ध्यान से जरूरी कोई काम नहीं है। जिस व्यक्ति ने भी जीवन में भगवान के नाम को और ध्यान की अनमोल दौलत के लिए प्रयास किया, उसको वो दौलत मिलती है जिसको न तो कोई छीन सकता है, न कोई चोरी कर सकता है, बल्कि मृत्यु के बाद वो उस दौलत को अपने साथ ही लेकर के जाता है। और संसार में कमाया गया सारा धन, पद, मान, बड़ाई, ऐशो आराम सब मृत्यु छीन लेती है, लेकिन अपने अंतर की दौलत को मृत्यु भी छीन नहीं सकती। और यही दौलत हमारे परलोक में भी काम आती है।